बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आरिफ। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट और इनकम्प्लीट सेंटेंस पढ़ेंगे। कंप्लीट और इनकम्प्लीट सेंटेंस हम प्रेजेंट में किस तरीके से उसका सेंटेंस बनाते हैं। कंप्लीट और इनकम्प्लीट सेंटेंस का डेफिनेशन ये है कि जब हम ज़माना हाल में किसी काम का जारी रहना ज़ाहिर किया जाए मगर साथ ही उस काम की मुद्दत या काम शुरू होने का वक्त भी बता दिया जाए तो उसको हम कंप्लीट और इनकम्प्लीट सेंटेंस कहते हैं। या दूसरी उसकी डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि ज़माना हाल में किसी ऐसे काम के लिए इस्तेमाल होता है जो माज़ी में किसी वक्त शुरू हुआ हो और अभी तक जारी हो या अभी अभी ख़त्म हुआ हो। यहाँ पे देखें, अगर हम इसके वर्ड टू वर्ड मीनिंग को देखें तो ये पहले कंप्लीट है, वो सेंटेंस मुकम्मल भी हो प्लस नामुकम्मल भी हो। इसमें यहाँ पे इस सेंटेंस में दो चीज़ें आ रही हैं, वो सेंटेंस मुकम्मल भी हो और नामुकम्मल भी हो, तो उसको हम कंप्लीट इनकम्प्लीट सेंटेंस कहते हैं। और ये जो टेंस है ये बाकी टेंस से काफ़ी अलग है और ये ग्रामर में एक इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है। इसका फार्मूला ये है कि पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, यानी जो नाउन होता है, काम करने वाला नाउन होता है, उसको सब्जेक्ट कहते हैं, वो लगाते हैं। उसके बाद प्लस, उसके बाद वर्ब यानी नाउन के एक्शन को हम ज़ाहिर करते हैं। वर्ब में हम हैज़, हैव प्लस बीन लगाते हैं और उसके बाद हमने मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी लगानी है। ठीक है, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाना है जिस पर काम हो रहा हो। टाइम में हम उसकी कुल मुद्दत या काम शुरू होने का वक्त बताते हैं। अगर यहाँ पे अगर फार्मूले में आप देखें तो यहाँ 1 2 3 4 कॉमन सेंटेंस होता है, उसमें 3 चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और इसके बाद हम टाइम नहीं बताते। लेकिन कंप्लीट और इनकम्प्लीट में हम टाइम भी बताते हैं। तो कुछ सेंटेंस हैं, एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं यहाँ पे। दे हैव बीन टॉकिंग फॉर द लास्ट आवर, वो आखिरी घंटे से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो हमने लगाया दे। दे क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है? दे प्लूरल है। प्लूरल के साथ हैव लगता है और आई के साथ भी हैव लगता है। तो हमने ये लगा दिया सब्जेक्ट और उसके बाद हमने लगाना था हैज़, हैव। ठीक है, और हमने हैज़, हैव में से हैव लगाया क्योंकि दे हमारा प्लूरल है। और उसके बाद हमने लगाना है बीन, हमने बीन भी लगा लिया। अब यहाँ पे जो मेन वर्ब है उसकी हमने लगानी है फोर्थ फॉर्म, हमने फोर्थ फॉर्म भी लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर तो कॉमन जो सेंटेंस है उसका फार्मूला है। अब इसके बाद जो है ना हम कंप्लीट और इनकम्प्लीट का कुछ इजाफा कर रहे हैं टाइम का। फॉर द लास्ट आवर। अब यहाँ पे हमने फॉर क्यों यूज़ किया? क्योंकि इसमें हम मुद्दत बता रहे हैं, कुल उसका वक्त बता रहे हैं कि इतने टाइम से काम जारी है। तो यहाँ पे लिखा है मैंने आखिरी घंटे से, तो हमने इसके लिए टाइम की जगह मैंने फॉर लगाया। ठीक है, टाइम की शो करने के लिए हम दो चीज़ें हैं, फॉर है और दूसरा है हमारा सेंस। ठीक है, हम दूसरा सेंटेंस को समझते हैं। शी सब्जेक्ट है और इसके बाद शी के साथ हमने हैज़ लगाया। अब यहाँ पे हमने हैव नहीं लगाया क्योंकि सिंगुलर के साथ हमेशा हैज़ आता है, तो हमने हैज़ लगाया। उसके बाद हमने बीन लगाया और उसके मेन वर्ब के हमने फोर्थ फॉर्म लगाई है, एट दैट कंपनी सेंस। अब यहाँ पे देखें हमने लगाया है सेंस और उसके बाद हमने मॉर्निंग बता दिया। अब यहाँ पे हमने उस काम के शुरू होने का मुद्दत नहीं बताया, हमने उसका टाइम बताया जब से उसने काम स्टार्ट किया है। जब हम उसकी मुद्दत नहीं, काम स्टार्ट होने की बात करते हैं, कुल मुद्दत नहीं बताते, तो वहाँ पे हमने लगाना है सेंस। फॉर हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? जहाँ पे हम कुल मुद्दत की बात करते हैं, जैसे 2 घंटे, 3 रोज़, 4 माह, 10 साल, वहाँ पे मुकम्मल उसकी मुद्दत की बात करते हैं। ठीक है, जब हम पे सेंस की बात करते हैं वहाँ पे हम टाइम बताते हैं कि वो काम किस वक्त शुरू हुआ था और किस वक्त से जारी है। तो उसमें सेंस में हम सुबह से, दोपहर से, शाम से, 5 बजे से, जुम्मे से, जून से, ठीक है, 2000 से, जहाँ पे हम टाइम बताते हैं उस काम के शुरू होने का, तो वहाँ पे हम लगाते हैं सेंस। कंप्लीट और इनकम्प्लीट प्रेजेंट। प्रेजेंट का क्या फार्मूला है? हैज़, हैव
प्लस बीन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म ing। ठीक है, बाकी हमने फार्मूला पिछले स्लाइड में देखा था। ठीक है, आई हैव बीन टेकिंग टी फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ पे अगर देखें, आई हमारा सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे हमने आई के साथ हमने हैव लगाया है। आई और प्लूरल के साथ हमेशा हैव यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने बीन लगाया है फार्मूले के मुताबिक, और उसके बाद हमने मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई है ing, और टी हमारा आ गया ऑब्जेक्ट, और इसके बाद हमने लगाया फॉर, क्योंकि हम यहाँ पे कुल मुद्दत की बात कर रहे हैं, फॉर 2 आवर्स। ठीक है, टाइम आ गया हमारा 2 आवर्स। ठीक है, अब इस सेंटेंस को नेगेटिव किस तरीके से बनाएंगे? नेगेटिव बनाने के लिए ये है कि सेंटेंस में जो भी पहला वर्ब आए उसके बाद हमने नॉट लगाना है। अब इस सेंटेंस में पहला जो वर्ब आ रहा है वो है हैव। जो भी पहला वर्ब आता है उसके बाद हमने नॉट लगाना, तो नॉट लगाया, ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव बन गया। आई हैव नॉट बीन टेकिंग टी सिंस मॉर्निंग। अच्छा, यहाँ पे मैंने 2 आवर्स लिखा है, यहाँ पे मैंने उस काम के शुरू होने का वक्त बता दिया है, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, सिंस का भी आपको एग्जाम्पल्स के तौर पर यहाँ पे मैंने ऐड किया है ताकि आपको समझ आ सके। तो अगर हम इसको इंटरोगेटिव बनाएं तो जो सेंटेंस में पहला वर्ब है उसको हम लेके जाते हैं सब्जेक्ट के दूसरी तरफ, यानी सेंटेंस के शुरू में हमने हैव को पहले यूज़ किया, आई को बाद में ले आए। हैव आई बीन टेकिंग टी फॉर 2 आवर्स। अगर हम इसके बाद इंटरोगेटिव क्वेश्चंस के लिए हम बात करें, वाई लगाते हैं हम सेंटेंस के पहले शुरू में, हैव आई बीन टेकिंग टी फॉर 2 आवर्स। ये जो हमारा फार्मूला है, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब में हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। तो ये जो हमारा फार्मूला है ये है कंप्लीट इनकम्प्लीट सेंटेंस का प्रेजेंट का फार्मूला, कंप्लीट इनकम्प्लीट सेंटेंस का पास्ट का फार्मूला। उसमें सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, और उसके बाद वर्ब में हैड, हमने हैड लगाना है। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, पास्ट के लिए हमने हैड ही यूज़ करना है। उसके बाद हमने लगाना है बीन, और उसके बाद हमने लगाना है फोर्थ फॉर्म मेन वर्ब की ing, और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाना है। उसके बाद हमने टाइम बताना है। आई क्या है हमारा? आई हैड बीन टेकिंग टी फॉर 2 आवर्स। आई हमारा आ गया सब्जेक्ट यहाँ पे, और हैड हमारा क्या आ गया? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, पास्ट में हमने हैड यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब के लिए, और इसके बाद ये बीन आ गया, और इसके बाद हमने मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगा दी ing, और उसके बाद हमने टी लगाया। टी हमारा है ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हमने, अगर हम यहाँ पे कुल मुद्दत की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम लगाएंगे फॉर, या हम टाइम उस काम के शुरू होने के लिए हम काम के शुरू होने का वक्त बता दें तो उसमें लगाएंगे हम सेंस। अब यहाँ पे मैंने कुल मुद्दत बताया है टाइम का, तो हमने लगाया है फॉर। ठीक है, ये हमारा टाइम आ गया। ठीक है, और इसको नेगेटिव बनाने के लिए ये है कि सेंटेंस में जो पहला वर्ब आता है उसके बाद हमने नॉट लगा देना है, तो हमने यहाँ पे नॉट लगा दिया, ये हमारा सेंटेंस नेगेटिव बन गया। आई हैड नॉट बीन टेकिंग टी फॉर 2 आवर्स। इंटरोगेटिव बनाने के लिए ये है कि सेंटेंस में जो पहला वर्ब आता है उसको सब्जेक्ट के शुरू में लेके आते हैं, यानी सेंटेंस के शुरू में लेके आते हैं हैड आई बीन टेकिंग टी फॉर 2 आवर्स। इंटरोगेटिव क्वेश्चंस के लिए हम किस तरीके से बनाते हैं? वाई पहले आ गया सेंटेंस के, उसके बाद क्योंकि ये इंटरोगेटिव है हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हैड को पहले लगाया सब्जेक्ट से, और आई बीन टेकिंग टी फॉर 2 आवर्स। ये जो हमने फार्मूला पढ़ा है ये कंप्लीट इनकम्प्लीट सेंटेंस का पास्ट का फार्मूला। पास्ट का फार्मूला क्या है कि सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब में हैड प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हमने टाइम बताना है। इन कंप्लीट इनकम्प्लीट सेंटेंस का फ्यूचर, फ्यूचर का फार्मूला किस तरह होगा? सब्जेक्ट और वर्ब विल हैव बीन प्लस मेन वर्ब के फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमने टाइम बताना है। आई विल हैव बीन टेकिंग टी फॉर 2 आवर्स। आई हमारा आ गया सब्जेक्ट, विल हैव फार्मूले के मुताबिक हमने लगाया विल हैव, क्योंकि हम फ्यूचर का सेंटेंस बना रहे हैं कंप्लीट और इनकम्प्लीट सेंटेंस का। उसके बाद हमने बीन लगाया फार्मूले के मुताबिक, और उसके बाद हमने मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई ing के,
और इसके बाद हमने उस काम के हमने कुल मुद्दत बताई है, तो हमने फॉर यूज़ किया 2 आवर्स, क्योंकि कुल मुद्दत बता रहे हैं। और उसके बाद अगर हम सेंटेंस को नेगेटिव बनाना चाहें तो नेगेटिव में बनाने का ये है कि सेंटेंस में जो पहला वर्ब आता है उसके बाद हमने नॉट लगाना है। तो आई विल, ये पहला वर्ब है, नॉट लगाया, हैव बीन टेकिंग टी फॉर 2 आवर्स। और यहाँ पे इंटरोगेटिव के लिए ये है कि पहला सेंटेंस में पहला जो वर्ब है उसको हमने सब्जेक्ट के शुरू में लिखना है, विल आई हैव बीन टेकिंग टी फॉर 2 आवर्स। और इसके बाद अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो वाई विल आई हैव बीन टेकिंग टी फॉर 2 आवर्स, वाई लगाया, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाया क्योंकि हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगाया, हैव बीन टेकिंग टी फॉर 2 आवर्स। ये जो हमने सेंटेंस पढ़ा है ये कंप्लीट एंड कंप्लीट सेंटेंस का फ्यूचर का फार्मूला है। फ्यूचर का फार्मूला ये है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, वर्ब में विल, हैव, बीन और मेन वर्ब की 4th फॉर्म, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हमने उस काम के शुरू होने का कुल मुद्दत या काम शुरू होने का टाइम बताना है। आज के इस लेक्चर के हवाले से आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई या आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है कंप्लीट और इनकम्प्लीट सेंटेंस के हवाले से, नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।